नमस्कार। चलिए अज्ञेय जी की दूसरी कविता देखते हैं। मैंने देखा एक बूंद। ये जो कविता है वो पूरी तरीके से दार्शनिकता पर आधारित है ना। इसमें जो समुद्र की कल्पना की गई है वो समुद्र हमारे सनातन धर्म में विराट ब्रह्म जिसे हम परमात्मा कहते हैं उसका प्रतीक है, और बूंद जो है वो आत्मा का यानी कि मनुष्य का प्रतीक है। ये इनकी जो रचना है अज्ञेय जी की, ये अरु ओ करुणा प्रभामय से ली गई है और ये एक प्रयोगवादी रचना है। प्रसाद गुण है इसमें और इसमें क्षण का महत्व बताया गया है। देखिए, हम मनुष्य हमेशा बात करते हैं कि आज नहीं तो कल हमें इस दुनिया को छोड़कर चले ही जाना है, तो हमारा क्या महत्व है। ये कविता आपको बताएगी कि भले ही हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, ये दुनिया हमारे लिए एक सराय है। जैसे सराय में व्यक्ति कुछ समय के लिए रुकता है फिर अपने गंतव्य स्थान पर चला जाता है, वैसे ही हम मनुष्य भी परमात्मा से अलग होकर आए हैं। थोड़ी देर के लिए इस संसार में चमकते हैं, अपने कार्य करते हैं और फिर उसी परम ब्रह्म में मिल जाते हैं, क्योंकि वही हमारा गंतव्य है, वही हमारा अंतिम स्थान है जहां पर हमको रहना है। बहुत ही छोटी सी कविता है, दार्शनिकता पर आधारित है। मैंने देखा एक बूंद सहसा यानी अचानक से। कवि बात कर रहा है, कवि कह रहे हैं कि वो सागर के किनारे पर बैठे हुए हैं शिलाओं पर, और उन्होंने क्या देखा कि समुद्र के झाग में से मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से रंग गई क्षण भर। वो जो बूंद है वो क्षण भर के लिए समुद्र के झाग में से बाहर निकली। देखिए, सागर जब आप वहां जाकर बैठते हैं तो राजस्थानियों को तो खैर कम ही अनुभव होगा, बाकी जो समुद्र तट है वो अगर चट्टानों से लहरें टकराएगी तो उसमें से कुछ बूंदें जो है वो ऊपर की ओर उछलेगी ही। तो कवि ने उसी क्षण का वर्णन यहां पर किया है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से रंग गई क्षण भर। वो बूंद जब ऊपर उछली तो उस बूंद पर सूर्य की किरणें, लाल किरणें पड़ी। लाल यानी कि सूर्य अस्त की बात है या फिर सूर्य उदय की भी बात हो सकती है। तो सूर्यास्त होने वाला है, सूर्य की जो किरणें हैं वो उस बूंद पर गिरी है, और उस बूंद पर वो किरणें गिरने के कारण वो बूंद जो है वो क्षण भर के लिए ही सही रंग गई है, यानी कि उसके जीवन में बहुत सारा रंग और उल्लास आ गया है। बूंद मनुष्य का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है, यानी कि उस विराट ब्रह्म समुद्र से भी अलग बूंद, भले ही उसका कोई महत्व नहीं है, थोड़ी देर बाद वो वापस उसी में समा जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही उसका कुछ तो महत्व है, उसके जीवन पर कुछ तो प्रकाश पड़ा है, यानी कि नष्ट होने के बोध से मुक्ति होना। हमें पता है कि हम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये एक बूंद हमको बताती है कि इसके पीछे भी ज्ञान है। यही तो मुक्ति है। ढलते सूरज की आग से, सांझ की बात है यहाँ पर, ढलते सूरज की आग से मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि हम मनुष्य जो हैं वो हमेशा ही मृत्यु का या क्षण भंगुरता का राग अलापते रहते हैं। हमें हमेशा ही लगता है कि उस विराट ब्रह्म से अलग हमारा कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल महत्व नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़े समय के लिए भी जब हम इस दुनिया में आते हैं तो उस समय हमारा वो परम ब्रह्मा से अलग होना, देखिए मनुष्य यहाँ पर मर जाता है तो हम समझते हैं कि उसका जीवन समाप्त, ऐसा नहीं है। मनुष्य की आत्मा जो है वो कभी भी नहीं मरती। मृत्यु होने के पश्चात वो आत्मा फिर से उसी ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना है कि हम कल को मर जाएंगे, हमें क्यों कुछ करना है, नहीं। हमारी आत्मा जो है वो कभी भी नहीं मरेगी, ये शरीर जरूर मर जाएगा। तो इससे हमें क्या, नष्ट होने के ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है। नष्ट सिर्फ शरीर होगा, आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। सूने विराट के सम्मुख, सूना विराट यहाँ पर उसी ब्रह्मा के लिए आया है, समुद्र से तात्पर्य सूना विराट। हर आलोक छुआ अपनापन, यानी कि थोड़ी देर के लिए ही सही उस बूंद पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो वो जो लाल किरणों के कारण बूंद जो रंगी हुई दिखाई दी, उससे कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे जीवन में भी थोड़ा सा आलोक और प्रकाश तो है ही है। तो इसे कहते हैं नश्वरता के दाग से मुक्ति।